यस्य स्वयं स्वभावाति प्रभावे कृत्स्नकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। कोई बेवजह नहीं रोता इश्क में गालिब, जिसे खुद से बढ़कर चाहोगे वो रुलाएगा जरूर। अगेन अगेन, कोई बेवजह क्या इश्क में कोई बेवजह बोले, कोई बेवजह इश्क में नहीं रोता गालिब, जिसे खुद से बढ़कर चाहोगे वह रुलाता जरूर है। निष्कर्ष इतना सही है बच्चों, पर द्रव्य के प्रति जो हमारी प्रीति है वो एक प्रकार की अधीनता है, और धीरे धीरे जीव व्यसन की भांति उसके अधीन चला जाता है। और एक दिन ऐसा आता है, आज तक उसे लगता होगा ये मेरे अधीन है, बट एक दिन वो फील करता है इस बात को कि मैं ही उसके अधीन चला गया। जब छोटे थे हम तब एक नाटक खेला था बच्चों, हमने 2 जनों का वो नाटक था, शायद कभी आपसे मैं जिक्र किया हो इसका, आपको आजमा लेना चाहिए इसे, कभी यहाँ पर करना चाहिए आपको। एक सेठ है और एक कुली, स्टेशन पर वो सेठ उतर गए, एक कुली क्या है कुली कुली तो कुली, ये बैग उठा, कितने रुपए लेगा, चलो आ। पहले तो काफी बार्गेन हुआ, यहाँ वहाँ बहुत कम में फिर सेटअप हो गया। जाते जाते रास्ते में, अभी देखिए, जाते जाते रास्ते में वो थोड़ा दूर का डिस्टेंस था, 1 किलोमीटर वो लगेज ले जाना था। जाते जाते वो बीच में ही रुक गया, 4-5 बैग्स लिए था, और जब रुक गए तो सेठ ने कहा, सेठ जेब में हाथ डाले आराम से चल रहा था सेठ ने पूछा क्या हो गया भाई, क्यों रुक गए? क्योंकि कुली रुका, तो सेठ रुका, सेठ का माल है उसके पास, क्यों रुका भाई? साहब वो उठाए नहीं जा रहे, एक बैग भारी हो रही है। क्या कहता है मनोविज्ञान, क्या करना चाहिए सेठ को? ले लो, ठीक है, अभी कहा आप तुम बोले ले लो भैया, एक बैग तो मैं ले लेता हूँ। थोड़ा आगे बढ़ा तो उसने कहा भाई ये भी भारी हो रही है, क्या करेगा वो भी ले ले। आगे ये हालतें होती है, तो उसको ये लगने लगता है कि भाई मुझे ठंड भी लग रही बहुत, अब मैं आगे नहीं बढ़ सकता। वो कहता है आडला हरी गाढ़वा छपाई धरी, मराठी की एक कहावत है, इतना बड़ा संकट आने पर तो गधे को भी भगवान बना देते हैं लोग। तो उसने कहा ले भाई जर्किन मेरी ले ले। फिर मुझे चुभ रहे नीचे के कांटे पत्थर, मैं बढ़ नहीं पा रहा हूँ। अब अदबी चाकर खड़े हैं बीच मझधार में, सब नाविक के हाथ में है, अभी जरा में उसका भाव आएगा तो सब पलटा देगा। अभी कितना भी उसके मन में हो तो बोल के थोड़ी दिखा सकता है, छोड़ो ना, अभी कहा पचड़ा पाले, तो ले भैया मेरे जूते ले ले, मेरे आंखों में दिखते तो ले भैया गॉगल्स तू ले ले। आगे चलते चलते हालत ये होती है, ये दिखने लगता है सेठ, वो दिखने लगता है कुली। बात दिखने ही तक नहीं रह जाती, बात यहाँ तक भी आकर रुकती है। ये कभी 6 बैग्स लिए थे, इसके पास अभी 3, इसके पास 3 हो जाती है। आगे चलकर वो 3 की भी एक कटौती कर लेता है, फिर 2-4 हो जाती है। फिर आगे चलकर वो कहता है मैं एक ही बैग उठाऊंगा साहब, बताओ। तो कह रहे ठीक है भैया। तो एक ही बैग रह जाती है उसके पास, जो कुली था मूल में। फिर बाद में कहता है सुन, ये भी बैग उठा ले, और सुन फटाफट वहां तक पहुंचने चाहिए बैग। अब समझ रहे मेरे बात को? जब वो बीच मझधार में इतना अधीन हो जाता है, कुछ करते न बनता है।
यह तो एक स्किट है जो आप यहाँ पर खेल सकेंगे बड़े अच्छे से। और बैग्स वगैरह उठाने की बात नहीं है, ये शरीर और जीव का सहयोग जो चल रहा है। धीरे धीरे किस प्रकार वो जीव शरीर के अधीन होने लगता है। जैसे इसने ब्लैकमेल किया था ना उसको, और इमोशनली भी ब्लैकमेल नहीं कर रहे, वो टॉर्चर करके ब्लैकमेल कर रहे हैं करना पड़ेगा, ये होना पड़ेगा। उसी प्रकार शरीर तो ब्लैकमेल कर भी नहीं सकते इमोशनली, क्योंकि वो इमोशनलेस है। बट धीरे धीरे जीव ही स्वयं अपनी तिजोरियों की सभी चाबियां उसको सुपुर्द कर देता है पुद्गल के शरीर के। और यह हालत आकर खड़ी होती है, एक एक इंद्रिया जवाब देने लगती है, तो जीव बेचारा हतबल हो जाता है, क्योंकि तब तक उसने कोई विद्या सीखी ही नहीं होती है। इंद्रियों के बिना भी मैं मेरा काम निकाल सकूंगा कभी। अरे 50 साल कोई कमी मिलेगा तुम्हें? अभी तुम इतने मात्र में भी रो रहे हो, आंखें चली गई, आंखें चली गई। 50 साल में कुछ नहीं कर पाए, अब क्या करोगे? और अभी तैयार हो जाओ हमेशा हमेशा के लिए, जहां पर तुम्हारी वो इंद्रिया ही हटाई जाएगी और एक हाथ दूसरे तीसरे इंद्रिय पर्याय को प्राप्त होगा। तो एक प्रकार से जीव उसके अधीन हो जाता है, एक 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 इंद्रियों के। और इतना साल वो इतना यूज्ड टू हो जाता है, कई वार्निंग बेल्स बीच बीच में मिलती रहती है उसको, ये इंद्रिया कभी ना कभी चली जाएगी। बट इसकी तरफ ध्यान न देकर मस्त धत्त बना रहता है नशे में, जब तक चलता है, बाद में देख लेंगे सोच कर। और एक वो दिन सामने आता है और ही हैज टू फेस दैट ब्रेक डाउन, उसके सामने वो आ ही जाती है बात। इसीलिए गालिब का ये कहना है, पर द्रव्यों को कोई भी अपने से बढ़कर चाहेगा तो उसको वो रोने का नौबत आएगा जरूर। कल मैंने कुछ होमवर्क आपको दिया था बच्चों, जिसमें मैंने ये कहा था आपको ये सिद्ध करना है, जो जो शरीर के लिए उपकारी है वो जीव के लिए अपकारी कैसे है, एंड वाइस वर्सा। जो जीव के लिए उपकारी है अथवा जीव जो शरीर के लिए अपकारी है, वो जीव के लिए उपकारी कैसे साबित हो सकता है। हालांकि सर्वथा इसको सापेक्ष रूप से ही समझना पड़ेगा, क्योंकि जीव और शरीर की शत्रुता है वो कथनचित शत्रुता है। कोई आत्मघात करने का ही प्रयास करेगा तो टोडरमल जी कहते हैं, यदि शरीर के प्रति तेरा अनुराग घटा ही था तो तपश्चरण आदि साधना करता, आत्मघात का विचार क्यों किया? क्या यदि शरीर के प्रति तेरा अनुराग घटा ही था तो आत्मघात का विचार क्यों किया? तपश्चरण आदि करके आत्म समाधि का विचार करता है। एनीवे, कितने जनों ने होमवर्क ट्राई किया है? ग्लैड टू नो आप लोगों ने कुछ नहीं किया। क्यों? क्या करेंगे इसके वजह कर? आज ये 5 जन मिलके फिर से सुनेंगे प्रवचन। 5 आप समझ में आ रहे हैं ना? आज का फिर से रिपीटेशन में सुनेंगे, और अभी का और बाद का, इस प्रकार के दोनों के नोट्स मेरे पास कल तक आ जाए। अब मैं आपको सरसरी नजर से कहता जाता हूँ, इन उदाहरणों को आप लगाते जाइए। कुछ उदाहरण के रूप में बताऊंगा, कुछ सिद्धांत के रूप में बताऊंगा, जहां पर जैसे उचित हो वो लगाना चाहिए। आपको याद आ रहा होगा टोडरमल जी के बारे में एक किंवदंती प्रसिद्ध है। क्या मालूम सच्चाई हुई थी या नहीं उनके साथ, बट सिद्धांत में तो ऐसा घटित होता है जरूर। एक बार की बात है कि उन्होंने भोजन करते करते सहजता में माँ को पूछा, क्या बात है माँ, आज नमक नहीं डाला भोजन में? तो माँ ने ये कहा पलट कर, बेटा लगता है आज तुम्हारा ग्रंथ लिखना पूरा हो गया, क्योंकि विगत 6 माह से मैं नमक नहीं डाल रही हूँ और तुम्हें होश नहीं आया इसका और आज तुम्हें खबर पड़ी, मतलब वहाँ का जोर थोड़ा कम पड़ा तभी यहाँ पर जोर लगा। क्योंकि ये रूल है, दोनों जगह जोर एक साथ नहीं लग सकता। एक जगह जोर लगने पर दूसरी जगह कमजोरी होती जरूर है।
श्रीमद राजचंद्र जी ने, अब ये उदाहरण इसीलिए मैंने कहा, मुझे सत्यता बहुत भाषित नहीं होती, इसमें कोई दम नहीं लगता जो नमक का, बट फैक्ट तो ऐसी ही है। बाहर पता नहीं चलने की बात नहीं कह रहा हूं मैं, पता भले ही चले, बट उस बात को लेकर राग द्वेष नहीं होता, ज्ञान कहीं चला नहीं जाता बच्चों। जैसे बाहुबली 1 साल तक तटस्थ रहे, समाधिस्थ। मैं हमेशा कहता हूँ सांपों ने बिल बनाए उनके पैर में, उनको ज्ञान हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा? ज्ञान होने में निषेध नहीं है, ज्ञान होता जरूर है, क्योंकि अभी कोई शुद्ध उपयोग भी नहीं छड़ के चले गए। यदि शुद्ध उपयोग धारण करते तो अंतर्मुहूर्त में तो केवल ज्ञान की प्राप्ति करते, साल थोड़ी चाहिए, अंतर्मुहूर्त बहुत हो गए उसको। बट शुद्धोपयोग में नहीं आए, मतलब शुभोपयोग में भी आते रहे, और शुभोपयोग में जब आते रहे, जब आत्मा की तरफ उपयोग नहीं था तो उपयोग बहिर्मुख ही था। जब बहिर्मुख उपयोग था तो उनको ख्याल में नहीं पड़ा होगा साफ घर बना रहे, वेल लिपट रही है, ये ठंड गर्मी है बाहर, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। ज्ञान तो उनको पूरा होता है, बट ज्ञेय रूप से उसको जानते हैं, उसमें वे राग द्वेष नहीं करते हैं। कल 2-9 पेज पढ़ा था हमने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, अनुप्रेक्षा का प्रकरण पढ़ा था, ठीक उसी के नीचे एक परिचय जय का प्रकरण है। उस परिचय जय के प्रकरण को पढ़ लेना चाहिए, अभी समय अभाव में हम पढ़ नहीं रहे। वहां पर साफ साफ कहा जा रहा है कि राग द्वेष नहीं होता, ज्ञेय मात्र से, ज्ञेय रूप से मात्र उस वस्तु को जानते रहते हैं, ज्ञान बराबर होता है। इसलिए ज्ञान नहीं हुआ 6 महीने नमक नहीं डालने का, ऐसा नहीं होता है, बट कहा जाता है। और कहा जाता है मतलब उस दिशा में थोड़ा राग हो तो विशेष ख्याल में आता है, ये भी बात सही है। उपयोग लगाना पड़ता है वहां पर, क्योंकि उपयोग भोजन में भी नहीं हो तो भोजन करते समय यदि स्वाध्याय संबंधी किसी विषय में उपयोग गया हो, भले ही अंतर्मुख उपयोग नहीं हो और उपयोग बाहर भी हो, लेकिन बाहर में नमक खाने में नहीं था और कहीं था, तब भी ख्याल में नहीं पड़ता, ऐसा होता तो है। कितने जन समझ रहे हैं मेरी बात को बच्चों? श्रीमद राजचंद्र जी को एक जन ने पूछा, आजकल आप बहुत दुबले 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 होते जा रहे, क्या आप जानते हो बच्चों टोडरमल जी कितनी उम्र में चले गए? कुछ आइडिया बच्चों? हाँ? किस, अच्छा मैं टोडरमल जी पूछा क्या? हाँ। श्रीमद राजचंद्र जी 33 की उम्र में चले गए, कुल 32-33 की उम्र में चले गए उनको। अच्छा, जाने के पहले 2-3-4 साल थोड़ी सी दशा उनकी काफी रोग वाली हो गई थी और शरीर एकदम कृश हो गया था। लगभग आपने ये भी फोटो है अथवा वहाँ के भी म्यूजियम्स में आपने देखे होंगे, वहाँ पर जो फोटोज दिखाए जाते हैं वो एकदम ऐसे है कि जैसे सूख कर काटा हो गया, ना फ्लैश मांस का भी कुछ अंश रहा, कुछ उनको समस्या आ गई थी बाद में। उनको किसी ने पूछा आजकल ये शरीर आपका कृश होता जा रहा है, बात क्या है? तो उन्होंने बहुत सुंदर उत्तर दिया था बच्चों। उन्होंने कहा तो सुनो सुनो, मेरे 2 बगीचे हैं, आज तक बाहर के बगीचे में पानी जा रहा था तो अंदर का सूख रहा था और बाहर का हरा भरा हो रहा था। अब उस पानी का डायरेक्शन मैंने बाहर से हटाकर अंदर की तरफ फोकस्ड किया है, इसलिए अभी अंदर का बगीचा मेरा हरा भरा होने लग गया है, बाहर का सूखे तो अब मुझे उससे क्या लेना देना। आपको सनत कुमार की भी कथा याद होगी बच्चों, जहाँ पर उनको कोढ़ का रोग हो गया था और देव भी आए थे उनके तपश्चरण की परीक्षा लेने। वे ही देव जो कभी उनके रूप की परीक्षा लेने राज दरबार में आए थे, आज उनके तपश्चरण की परीक्षा लेने के लिए जंगल में आकर खड़े थे और उन्होंने वैद्य का रूप धारण करके उन्होंने कहा कि हम तो इस रोग को ठीक कर सकते हैं, बताइए क्या करना है। तो उन्होंने कहा इस रोग की किसको फिक्र है, मुझे तो भव रोग की फिक्र है और उसका तो अभाव मुझे ही करना पड़ेगा, इसकी मुझे कोई चिंता नहीं। बाकी बहुत सारी बातें जड़ दी है लोगों ने, कथाओं में यहाँ तक कहा जाता है उन्होंने थोड़ा सा थूक दिया और वो चमड़ी को मसल दिया तो एकदम चमचमाने लग गई वो चमड़ी और वो रोग गायब हो गया, ऐसा तक कहानियों में कहा जाता है। बड़ी ये सब फिजूल की कथाएं हैं, इस कथाओं में बच्चों को भी नहीं सुनानी चाहिए ऐसी कथाएं, क्योंकि मुनिराज ऐसी अनर्गल चेष्टाएं करते ही नहीं है, वो तो दिखाना मात्र है वाचक को। उनके पास ऐसी विद्या भी हुई थी, चाहते तो वे हो जाता, बट उनका ध्यान थोड़ी था उस तरफ। कितने जन फॉलो कर रहे बच्चों? अब ऐसे मल्टीपल एग्जाम्पल से देखा जा सकता है।
जो बाहर के लिए उपकारी दिखता है वो अंदर के लिए अनुपकारी है। कई सारे उदाहरण मैं दे रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल बच्चों की स्पर्शनेंद्रिय संबंधी, जैसे हाथी है कोई है, उदाहरण को अन्यथा नहीं लेना, वैसे आप लेंगे भी नहीं। हाथी है और दूर खड़ी एक हाथीनी है। सब में अनादिकाल से 4 संज्ञाओं में एक मैथुन संज्ञा तो है। मैथुन संज्ञा मतलब अपोजिट जेंडर के साथ रमन करने का भाव। अभी अपोजिट जेंडर की बात नहीं, नपुंसक वेद वगैरह में हम काफी कुछ और भी चीजें पढ़ते हैं, अधिक काफी सारी बातें हैं। वो हाथीनी को देखकर वो हाथी रीझ गया। शरीर के लिए उसको उपकारी है क्या? इंद्रिय के लिए उपकारी है? इंद्रिय के लिए तो उपकारी ही है। इंद्रिय में एक पीड़ा उत्पन्न हुई है, उसको दाह उत्पन्न हुआ है, वो परेशान है यदि वो चीज नहीं मिलेगी, और वो चीज मिलते ही उसको अच्छा भी लगने वाला है। अभी जैसे ही हाथी वहां पर लीग हटकर चला गया, तो पहले तो अपने मार्गस्थ जितने भी साधर्मी है उस सत्संग से च्युत होना पड़ा उसको, अकेला पड़ गया वो। अब हाथिनी के जो ही पीछे लगा वो हाथिनी कुट्टिनी थी। कुट्टिनी मतलब ट्रेंड थी, ट्रेंड बाय सम हंटर्स, ट्रैपर्स, और उनको ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है हाथिनियों को, इफ एनी एलिफेंट फॉलोज यू तो तुम इस डायरेक्शन में निकल जाना। हाथियों को तो कुछ भी ट्रेनिंग दी जा सकती है, आप तो जानते हो बच्चों। तो विशिष्ट दिशा में दौड़ने लगती है जहां पर वो जानती है यहाँ पर पूरे गड्ढे है जो ढक कर रखे हैं, और वो जानती है हाथिनी केवल मुझे कहाँ से निकलना और हाथी कहाँ ट्रैप होगा। बराबर हाथी पीछा करता करता बेचारे गड्ढे में आकर गिर जाता है, धम नीचे, और फिर उसको पड़ जाता है लगभग 15-20 दिन का उपवास, एक एक कण के लिए मोहताज हो जाता है। और जब वो मरने की कगार पर खड़ा होता है तब जाकर वे हंटर्स वहां पर आते हैं और तरकीब से निकालते हैं उसको। अब ये सब फिर की बातें हैं, बट हाथी को जीवन भर उसके बदले अभी करनी पड़ेगी बच्चों, बोलो गुलामी करनी पड़ेगी अभी, क्योंकि अभी वही हंटर्स लोग नीचे आते हैं। और पहले दिन देखो तरकीब, प्रवचन सार की टीका में ये सब उदाहरण है बच्चों, मैं फटाफट बताता जा रहा हूँ। वही हंटर्स छोटा एक रास्ता बनाते हैं नीचे आने के लिए, और ऐसा रास्ता बनाते हुए हाथी एकदम शक्तिहीन हो गया, हलन चलन को ना मरा हो और ना अभी उसमें जोर हो, ऐसी स्थिति को नाप कर वे रास्ता बनाते नीचे तक, पर धीरे धीरे 20-25 केले दे दिए खाने को, फिर घंटे भर के बाद कुछ दे दिया, फिर कुछ दे दिया, तो हाथी को लगने लगता है उस हाथी को कि ये लोग अच्छे हैं, मुझे बचाने आए हैं। अब वही उन्हीं के द्वारा खा पी कर थोड़ा ठीक ठाक होता है तो वो ये समझता है इन्होंने ही मुझे पोसा। उसके बाद आप जानते हो वैसे जो खरीद कर लाए हुए हाथी होते हैं उसे साखल दंड से बांध कर रखना पड़ता है, लेकिन ये जो हाथी है ना जिसको खिला पिला कर अच्छा कर दिया है उसको बांधने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि यह हाथी कहीं भी भाग कर नहीं जाते, वे जानते इसका मेरे ऊपर उपकार हो रहा है। उपकार है क्या बच्चों इसका? इन्होंने तो ट्रैप किया है तुमको। तो जो शरीर के लिए अच्छा था वो तुम्हारे लिए जीवन भर तुम्हारे लिए वो गुलामी का पैगाम लेकर आए, वो तुम्हारे लिए कैसा साबित हुआ? अच्छा या खराब साबित हुआ? हाँ यार कुछ तो बोलो बच्चों, अच्छा साबित हुआ है खराब साबित हुआ? तुम्हें तुम्हारे प्राण संकट पर लगाने पड़े, एक तरफ इंद्रिय आकर्षण और एक तरफ प्राण लेंगे बच्चों, राइट? प्राण मतलब ऑफ कोर्स यहाँ पर मैं व्यवहार प्राण की बात कर रहा हूँ, बट किसी न किसी प्रकार वो निश्चय प्राण से भी कनेक्टेड है, इसलिए व्यवहार प्राण तो उसका गया, इसमें हम निश्चय प्राण को गया समझ रहे हैं। उदाहरण 1, उदाहरण 2 बच्चों, वो मछली है, वो भूख से तड़प रही है नदी में समुद्र में, उसको पकड़ने के लिए क्या किया जाता है? कुछ मांस के टुकड़े डाले तो फटाफट अट्रैक्ट होते वहां पर, बट मांस के टुकड़े कौन डालने को बैठा है? मांस के टुकड़े कांटों में फंसाकर डाल दिए जाते हैं अंदर, और मछली जब उसे खाने आती है वो कांटों में फंस जाती है, फिर उसको बाहर निकाला जाता है उन मछलियों को। मछली के लिए वो मांस का टुकड़ा इंद्रिय के लिए लाभदायक था कि नुकसानदायक था? लेकिन उसके प्राण के लिए कैसा था?
अभी थोड़ी ही देर में उस मांस के टुकड़े के साथ वो मछली भी ऊपर तड़पते हुई नजर आएगी, और फिर वो उसका स्थान उस नदी समुद्र न होकर वो टोकरी होगी, चली जाएगी बाजार में बिकने के लिए। उसकी डेड बॉडी, प्राण का घात कर दिया उसने। 2 3 स्पर्शन, रसन, थर्ड ग्रहणेन्द्रिय बच्चों। अभी ग्रहणेन्द्रिय के लिए भौरा देखा होगा बच्चों आप लोगों ने। वो भौरे को इतना मदहोश हो जाता है फूल के सुगंध में। वैसे भौरे की ताकत आप जानते हो बच्चों, क्या ताकत है? मैंने कभी कहा था, ये दीवार जो दिख रही है ना आपको, उस दीवार को भी वो छेद सकता है। किसने देखा है कभी? आराम से भूंगा असतो ना तो आराम करू सकता है। लकड़ी होती है ना, लकड़ी को भी अब कई बार घर बना देते हैं ना, लकड़ी में भी और दीवार में भी। अगर आप जरा सोचो बच्चों, जो लकड़ी को आर पार कर सकता है, दीवार को आर पार कर सकता है, बट वो फूल में चला गया वो, और वही सूर्यास्त का समय हो गया और पंखुड़ियां उसकी ढक गई, राइट? अब बंदिश तो हो गया। अब चाहता तो उसको बाहर निकलना कोई बड़ी चुनौती है क्या? जो इतनी तोड़ फोड़ करके आ सकता है, वो उसके लिए तो ये कोई बड़ी बात नहीं थी। बट उस मोह आकर्षण, ग्रहणेन्द्रिय का आकर्षण के कारण वो अपनी जान भी दांव पर लगा देता है। अभी निकलूंगा सोचता है, सुबह तक वहीं पर वह घुट घुट के मर जाता है, आखिर वहां से निकलता नहीं। किसने जान ले ली इसकी? इंद्रिय के आकर्षण ने, बहिर्विषयों में। अभी थोड़ी देर के लिए किसने? श्लोक के अनुसार कौन बात करेगा? शरीर में जो शरीर के लिए उपकारी है वो जीव के लिए अपकारी है। कल का श्लोक समझ रहे आप? स्पर्शनेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, ग्रहणेन्द्रिय। चौथा, बहुरे को देखा है बच्चों? सॉरी, बहुरा नहीं, पतंगों को देखा है? पतंगों को, बहुरे को अली कहते हैं बच्चों, अली। अभी थोड़ी मैं ये क्यों समझा रहा हूँ, थोड़ी देर के बाद आपको समझ में आएगा। एक पतंगा होता है, पतंगा, जहां पर भी लाइट दिखी उसके आंख के लिए वो उपकारी है कि नहीं? हाँ, अच्छी लगती है उसके आंख के लिए, तभी तो दूर दूर से यही पर आते हैं। अच्छा, आप जानते हैं जब पतंगे दीपक के पास आते हैं, दीपक को आप अच्छे तरह से समझ सकेंगे, इन लाइट्स को नहीं, जब दीपक के पास आते हैं तो क्या हालत होती है जानते हो उन कीड़ों की? अपने पंख पहले जला बैठते हैं, उड़ने की क्षमता पहले खत्म करते हैं। इतने मात्र में भी उनको चैन नहीं पड़ता, अपनी पूरी जान लगा देते हैं, मर जाते हैं वहां पर, लेकिन हटते नहीं। अरे क्षमा कहे परवाने से अब चला जा, मेरी तरह जल जाएगा, यहां नहीं आ। बट क्या करे वो पतंगा, उसी में चक्रे काट काट के मर जाता है। केवल एक इंद्रिय का आकर्षण के पीछे वो अपने प्राण की बाजी दे देता है। जो जो इंद्रियों के लिए उपकारी है, अब देख रहे होंगे जान के लिए कितना अहितकर मालूम पड़ा है। मैंने कल छोटे मोटे उदाहरण दिए थे आपको, जैसे थोड़ा मीठा खा लिया तो वो तो आपके पेट के लिए नुकसान करेगा, वो मैं द्रव्य प्राण आपके घाटे में पड़ जाएगा। मुझे ये कहना, जान पर ही आप बता सकते हैं ना, जब आप स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखते। बट एक तो एक इंद्रियाधीनता सिद्ध होगी उसमें, और इंद्रियाधीनता करना ही जीव का मरण है। उस चटोरी वृत्ति के पीछे तुम्हें मरना पड़ा, उस चक्रवर्ती को, शुभम चक्रवर्ती को, इतना 6 खंड का मालिक, लेकिन एक फल के टेस्ट के पीछे, एक स्वाद लोलुपता के पीछे वो समुद्र किनारे जाने को तैयार हो गया। अरे हद हो गई तुम्हारी, एक इंद्रिय ने तुम्हारी जान ले ली। स्पर्शनेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, ग्रहणेन्द्रिय, चक्षुनेन्द्रिय, लास्ट बच्चों हिरण का उदाहरण दे देता हूं, सांप का उदाहरण दे सकता हूं मैं। सांप का उदाहरण कभी आपको बताया होगा मैंने। सांप की एक खासियत है, ये सभेरे वगैरह जो उनको पकड़ते हैं वो कुछ नहीं, जंगल के बीचों बीच जाकर बैठ जाते हैं, सब बांसुरी वगैरह निकालते हैं और बजाना चालू कर देते हैं। कभी देखा होगा नजदीक से किसी ने, थोड़ी ही देर में वहां पर सांप नाग आकर डोलने लगते उनके सामने। उनकी पावर चली गई ऐसा नहीं है उनके फैंग्स नहीं है ऐसा नहीं है, जहर नहीं है उनके पास ऐसा नहीं है, बट इतना मस्त हो जाते हैं वो कर्णेंद्रिय में। और उनका एक रूल है सांपों का बच्चों, जैसे उनके कान सक्रिय हो जाते हैं उनकी आंखें अपने बंद हो जाती है।
डोलते समय उनकी आंखें खुली कभी भी नहीं रहती है। उनकी दोनों समय में एक ही इंद्रिय फंक्शन करती है, या तो कान या तो आंख। और जब उसकी तरफ फोकस्ड है, वे तो आते हैं वहां तक उस नशे में, और उनके सामने डोलते आंखें बंद करते हैं। बड़ी आसानी से वो मांत्रिक, वो सफेरा बड़े आसानी से उसकी गर्दन पकड़ता है, उसको मोड़ लेता है, आराम से सब निकाल देता है। और ये धत्तर नशे में जो हथियार तुमको प्रकृति प्रदत्त था तुम्हारी रक्षा के लिए, आखिर उसका प्रयोग करना क्यों भूल गए तुम? इंद्रियों में मस्त रहे। अभी जीवन भर क्या करोगे तुम? वही मदारियों के खेल दिखाते रहेगा, सपेरा अपने खेल दिखाते रहेगा, टोकरे टोकरे में सबको दिखाते रहेगा, खेल खिलौना बन जाएगा तुम्हारा। हिरण की भी यही हालत होती है बच्चों। वैसे हिरण, आपको मराठी में थी पोएम, चपल गती हरिण किती देखावे हेरावे, तव मग लवकर धावून या, नवी बगाया ही दुनिया। नहीं जानते आप? मैं बहुत पहले, शायद मैं समझता हूँ 5th में ही पढ़ी होगी यह पोएम, उसके बाद तो कभी पढ़ी नहीं। बट इतना रस लेके पढ़ाते थे ये टीचर लोग हमें, मैं भूल नहीं पाता उन पोएम्स को भी अभी भी। तो इतना चपल माना गया वो हिरण भी, वो म्यूजिक वगैरह चालू हो गया, हंटर्स वगैरह कुछ नहीं करते हैं, वहां पर जाते हैं और म्यूजिक वगैरह चालू करते हैं, वहीं पर आसपास हंटर सब बिखर कर बैठ जाते हैं। जब धीरे 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 वहां पर हिरण आ जाते हैं, उस म्यूजिक सुनने के पीछे कर्णेंद्रिय के लिए उपकारी मालूम पड़ता है, वही तुम्हारे जान के लिए अभी खतरा होगा। इस प्रकार हम देखते जो जो इंद्रियों के लिए उपकारी है वह आत्मा के लिए अपकारी सिद्ध हो रहा है। जो जो सुखिया बुद्धि है हम में, जो भी अच्छे कपड़े पहनना, ये गाड़ी पहनना, अरे अच्छे कपड़े की छोड़ो, कपड़े पहनना भी आत्मा के लिए हित करे या हित करे बच्चों? कमजोर भूमिका में हम उसके बिना रह नहीं सकते, इसकी बात मैं नहीं कर रहा, नहीं रह सकते, उस हालत में भी है तो अहित कर। ऐसा अहित कर नहीं होते कपड़े, तो फिर संयम को अंगीकार करने की क्या आवश्यकता पड़ती? 14 प्रकार के बहिरंग परिग्रह को त्यागने की प्रेरणा क्यों की जाती? फिर इसके चलते हुए ही श्वेतांबर लोग वस्त्र आदि से युक्त निर्वाण को जाने की कल्पना करते ही है। फिर दिगंबरों से अलग क्या रहेगा फिर उसमें? और दिगंबर तो ये मानता है कि लंगोट मात्र का भी यदि परिग्रह होगा तब भी उसे संज्ञा तो श्रावक की ही होगी। लंगोट मतलब कौन बच्चों? आइलक। तब भी उसे श्रावक की संज्ञा है, मुनि संज्ञा नहीं है उसे। तो यह भी परिग्रह दुख कर रहा है। तो जो जो आत्मा के लिए उपकारी वो जीव के लिए अपकारी सिद्ध हो। ग्रंथों में काफी सारी बातें हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल बच्चों मरण के 3 प्रकार बताए हैं। ये नई बात होगी आपके लिए। एक भक्त प्रत्याख्यान, एक इंगिनी मरण और एक प्रायोपगमन। 3 प्रकार के मरण बताए हैं। वैसे मरण कई प्रकार के बताए ग्रंथों में हमारे, मैं अभी उलझना, कहीं 5 प्रकार के बताए, कहीं 17 प्रकार के बताए, मैं अभी उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। 3 प्रकार के मरण बताए, किसके लिए? सन्यासी के लिए। सन्यासी का तात्पर्य यहाँ पर समाधिस्थ जीव के लिए। सन्यासी का तात्पर्य कोई मुनि विशेष की बात नहीं कर रहा, बट जो संलेखना पूर्वक जा रहा है उसके मरने के 3 तरीके बताए। एक तो भक्त प्रत्याख्यान। भक्त प्रत्याख्यान मतलब क्या करता है उसमें बच्चों? अंतर मुहूर्त से लेकर 12 साल तक के पैच का वो निश्चित निर्धारण करता है काल का, मुझे कितना टाइम रहना है, और उसके अनुसार वो डाइट को कम 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 करते जाता है अनुमान करके, क्योंकि शरीर इतना जर्जरित रोग से युक्त हो गया है, इसकी स्थिति ज्यादा टिकने वाली नहीं है, इसका अंदाज रखकर वो डाइट को भी कम करता जाता है। डाइट को कम करने का तात्पर्य शरीर का अपकार, शरीर का अपकार, और जीव का होने वाला है उपकार। क्यों? क्योंकि अटेंशन बाहर से अभी हटने वाला है हमारा, क्योंकि इस टाइम ये लेना वो लेना, अभी अटेंशन, ये झगड़ा छोड़ दो, मुझे त्याग ही करना है। तो अटेंशन कहाँ डाइवर्ट हो गया उनका? अंदर की तरफ। बीच में ही विनोबा भावे की एक मैं बात करता हूँ जो मैंने कभी बताई भी होगी। वर्धा में थे विनोबा भावे और उन्होंने लगभग
25-30 दिन से, एग्जैक्टली देखना पड़ेगा, वेरी सॉरी, 25-30 दिन से उन्होंने अन्न का कण भी नहीं लिया था। और वे समाधि वैसी करना चाह रहे थे जैसे जैन शासन में बताई गई है। इसलिए आपको पता होना चाहिए विनोबा भावे जिस दिन गए वो दीपावली का दिन था, महावीर के निर्वाण का दिन था। और उन्होंने 2-3 दिन पहले ही पूछा था किसी को पूछकर महावीर का निर्वाण कब होने वाला है। और उनके साथ जो स्पेशली जो 1-2 जन रहते थे वे पक्के दिगंबर जैन ही थे। मेरे पास पूरा है पढ़ने के लिए जिसे चाहिए। वालचंद जी उन्हीं के पास रहते थे, वालचंद जी कोटेचा वगैरह ऐसा कुछ नाम था उनका। तो वो उन्हीं के एकदम सहधर्मी जैसे थे। उन्हीं को पूछा 2-3 दिन पहले बुलाकर, तो उन्होंने वो डेट वगैरह भी सब बता दी थी। इंदिरा गांधी आई उनको मनाने के लिए और इंदिरा गांधी ने कहा बाबा कहते थे उनको, हमारा ये निवेदन है आपसे, आप कुछ तो ग्रहण कीजिए, पानी तो ग्रहण कीजिए। बाबा ने उनको पलट कर ये कहा कि इंदिरा जी मैं ये चाहूँगा आप भी ये सब छोड़िए राजनीति वगैरह, आप भी राम नाम का जाप करिए। अभी मुझे डाइवर्जन नहीं चाहिए, खाने पीने में मैं उपयोग नहीं खा पाऊंगा, अभी मुझे केवल भगवान का नाम स्मरण करना है, वही मेरे लिए उपकारी है। डाइवर्जन के सोर्सेस है, शरीर पर कुछ भी करना है। एनीवे, भक्त प्रत्याख्यान 1। भक्त प्रत्याख्यान वो स्थिति है जिसमें वो दूसरों के द्वारा सेवा ले लेता है, कोई हाथ पैर दबाना चाहे वगैरह, और स्वयं भी अपने अपने हाथ से कर सकता है। फिर थोड़ा आगे बढ़ता है, ऊपर की स्टेज थोड़ी इंगिनी मरण की। बच्चों इंगिनी मरण में क्या करता है वो? इंगिनी मरण में दूसरों के द्वारा हाथ पैर बिल्कुल नहीं दबाता। जो होगा मैं मेरे भेद विज्ञान से कर लूंगा, और बहुत जरूरत पड़े तो मैं मेरे हाथ पैर स्वयं दबा लूंगा। इसे क्या कहते हैं बच्चों? इंगिनी मरण। शाबाश, इसे भूलना नहीं बच्चों। इंगिनी मरण में अपने ही हाथों से अपनी वैयावृत्ति करता है, दूसरों के हाथ से बिल्कुल नहीं। दूसरों का सहयोग स्टॉप। शरीर के लिए कैसा है ये? अपकारी है। बट आत्मा के लिए उपकारी कैसा है? आत्मा के लिए उपकारी किस प्रकार है? क्योंकि कोई समय पर कोई दबाने आएगा नहीं आएगा, जोर से दबाएगा धीरे दबाएगा, वहां पर क्यों? और फिर मुझे आशा बनी रहेगी बाहर की, मैंने त्याग किया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। और तीसरा बच्चों, प्रायोग गमन में वह प्रक्रिया है जिसमें वो प्रतिज्ञा करते हैं मैं स्वयं के हाथ से भी अपने हाथ पैर नहीं दबाऊंगा, और दूसरों से सेवा लेने का सवाल भी नहीं, लेकिन हाथ दर्द हो रहे तो मैं ऐसा भी करूंगा, इसका भी त्याग कर देते हैं। और जो त्याग किया है, जिसने नियम ही लिया है, उसे उस संबंधी कोई विकल्प भी नहीं सताता। और विकल्प बाहर जाने से, बचने से अपने आप वह पूरा उत्तम स्वात्मना चिंता अपने में ही पूरा विकल्प लग जाता है। बैटरी ड्रेन होती है ना बच्चों, बैटरी ड्रेन होती है ना। हमें लगता है सुबह इतनी चार्जिंग करते हो और फटाफट बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। नहीं जानते बैटरी ड्रेन बच्चों? बैटरी ड्रेन नहीं समझा आप लोगों ने? नहीं जानते? आप जानते हैं अकेले ही जानता है ये बैटरी ड्रेन। ओह, ऐसा होता है बच्चों। किसी के समस्या होती है ना कि फोन चार्ज को रखा, पूरा चार्ज करते हैं हम और टिकती नहीं, चार्जिंग फटाफट खत्म होती है। तो जबकि हम यूज भी नहीं करते बहुत ज़्यादा, तो समझदार आकर कहता है आपकी बैटरी ड्रेन हो रही है। ड्रेन मतलब लीक हो रही है। कहीं लीक हो रही है मतलब कहीं इतने सारे ऐप्स है आपके इसमें, वो अपने आप बैटरी उसमें खर्चा होती है, आपको नहीं पता चलता होती है। तो एक काम करिए, अनावश्यक ऐप्स हटाइए। मैं सही कह रहा हूँ? ऐसे ही मैं ज़्यादा इसका एक्सपर्ट होना है। तो बैटरी फिर थोड़ी सी रिटेन होने लगती है वो चार्जिंग, और ड्रेन होना बच जाती है। ड्रेन होना मतलब अभी क्या कहेंगे? लीक होना, वेस्ट होना बच जाती है। वेस्ट होना मतलब ड्रेन होना। तो उसी प्रकार हमारा बुद्धि, हमारा विचार ड्रेन होता है। ड्रेन होता है मतलब आत्मा के अलावा यह हवा स्कैटर्ड होता है बाहर की चिंता करने में। इसलिए यह कहा गया है कि देह के प्रति किया गया उपकार वो जीव के प्रति अपकार है, और देह के प्रति किया गया अपकार वो जीव के प्रति उपकार है। बट पॉजिटिव थिंकिंग चाहिए इसमें। सर्वथा ऐसा होगा ये जरूरी नहीं है। कोई अर्थ ध्यान करने लग जाएगा, पॉजिटिवली लेना, पॉजिटिवली। इसलिए हमने
संवर तत्व संबंधी भूल में क्या लिया था बच्चों? संवर तत्व संबंधी भूल की लाइन बोलो, 6 डाला की जल्दी जल्दी, नहीं तो फिर तो सबको सुनना पड़ेगा आज फिर से। क्या लाइन थी वो? आत्म हित हेतु विराग ज्ञान ये सब बाहर के व्रत नियम संयम थे, वो अच्छे थे जीव के लिए। उसमें घुटन महसूस होती है, मुझे ये नहीं खाना वो नहीं खाना। जो शरीर के लिए अपकारी भाषित हो रहा है वो जीव के लिए उपकारी है, ये समझने की भी बुद्धि चाहिए। मुनिराजों के कई परिचय जय भी बताए बच्चों, स्विफ्टली में 2-3 परिचय कहूंगा, उससे आपको निर्णय करना है। अब जानते हो 22 परिचय जय में हमने एक बार चर्चा भी की थी। एक होता है तृण परिचय जय, तृण स्पर्श परिचय जय, याद आ रहा है आपको? उसमें यह बताया गया था बच्चों, जैसे शरीर को कांटा लग जाए, पैर में कांटा घुस जाए मुनिराज के, तो शरीर के लिए क्या हो गया? अपकार हो गया। बट वे पॉजिटिवली लेते हैं इसको, वे ये समझते हैं चलो फिर उसके बाद वे एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाते, बढ़ा भी नहीं सकते वैसे, और इतनी आसक्ति रही नहीं कि वैसे ही चलते रहे, और ऐसी भी आसक्ति नहीं रही है कि हाथ से उस कांटे को निकाल दे। मुनिराज कभी भी अपने हाथ से अपने पैर में लगे हुए कांटे को नहीं निकालते बच्चों, नहीं निकालते। अभी गलत इंटरप्रिटेशन समाज में चालू हुआ, कुछ विद्वान धड़ल्ले से गलत बोलते हैं, जबकि गोपाल दास जी का साफ स्टेटमेंट है, मुनिराज अपने हाथ से कभी भी पैर में घुसा हुआ कांटा नहीं निकालते हैं। हाँ, उनके संगस्थ मुनियों को जब पता चलता है क्या है, ये क्यों नहीं हिल डुल रहे, क्या है प्रॉब्लम, तो पैर के पास आकर उस शेर ने तो थोड़ा पटक कर तो संकेत किया था। कौन से शेर ने बच्चों? अरे कुछ तो बोलो जल्दी। कौन से शेर ने? अरे एथेंस का वो एक कहानी प्रसिद्ध है ना, जिसमें वो भाग रहा था जंगल से एक दास, और वो जंगल में उसने शेर को देखा, कांटा घुसा था, तो वो वही रुक गया, कांटा निकाला उसने, और दूसरे दिन उसी शेर को उसके पिंजड़े में डाल दिया उस दास को, तो उस शेर ने उसे खाया नहीं। कहानी प्रसिद्ध है ना, किसी ने नहीं सुनी? अरे इनको सुना दो यार, ये तो बच्चों की कहानियां हैं। एनीवे, मुनिराज किसी प्रकार संकेत नहीं करते हैं। शरीर पर आया हुआ संकट उनके लिए क्या है बच्चों? उपकारी है। अभी तुम मुझे कहीं घूमना फिरना ही नहीं है, विहार आदि कोई वे अभी कहाँ घूमेंगे फिरेंगे। अच्छा, एक बार की बात है बच्चों, एक बहुत बड़े विद्वान के पास एक जन रोती हुई आई और कहा मेरा पति मर गया, और बहुत रोने लगे फूट फूट कर। ऐहिक रूप से, भौतिक रूप से, लौकिक रूप से उस पर संकट आया है कि नहीं बच्चों? हाँ या ना? अब लोकोत्तर मार्ग से विचार करो, संकट आया है कि नहीं आया? क्या है स्थिति? अरे ये तो गोल्डन चांस है तुम्हारे लिए, अभी साथ लो। आज तक पति था तुम्हारा, तो उनके मनवार करने में, उनके आगे पीछे करने में, उनके हाजी हाजी करने में, उनका मन रखने में पूरा जीवन चौपट कर दिया तुमने, और फिर भी गालियां खाते रहे। और जैसे तुलसीदास को उसकी पत्नी ने कहा था, अरे इतनी सेवा पत्नी की करने के बजाय भगवान की करते तो भगवान प्रसन्न हो जाते। तो उस विद्वान ने उसको ये कहा, इंदौर आश्रम की मैं घटना सुना रहा हूँ बच्चों ये सब। तो वो विधवा को ये कहा, बुजुर्ग बाबा जी ने, वे तो चले गए, बहुत पुरानी बातें कह रहा हूँ मैं, तो उन्होंने ये कहा, अरे ये तो तुम्हारा अच्छा अवसर है, ये रोने का समय थोड़ी है, अच्छा हो गया तुम चंगुल से छूट गई, अभी तुम एक काम कर लो, मर्यादाएं कर लो, त्याग कर लो, शादी ब्याह का, बोल दो बच्चों को अब मैं कहीं में उलझूंगी नहीं, तुम आश्रम में रहो, जीवन भर आराधना करो। तो उनके लिए वो लाभवर्धक हो गए। अच्छा, आप मुझे बताओ, कोई बीमार पड़ता है शरीर के लिए नुकसानदायक है कि लाभदायक है? विशाल भैया पाटनी, आप सब जानते हैं इनको, जो आपके बीच में आए थे, अभी भी उन्होंने एक वीडियो यहाँ पर बनाई थी, यहाँ पर आपने प्ले की थी। अभी 1-2 दिन में फिर से दूसरी वीडियो आ रही है, वो भी आपको दिखाई जाएगी, वो जल्दी ही। ये बीमार पड़ गए एक बार 10-12 दिन के लिए, 10-12 नहीं, शायद 3-4 दिन के लिए, जो भी कुछ हो, तो उनको फुल्ली बेड रेस्ट बताया गया। अब मैं क्या करूँ 3-4 दिन,
तो उन्होंने उन 4-5 दिन का यूटिलाइजेशन इसमें किया कि मैं जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। तो वो लग गए उसके पीछे, और अभी उनको इतना जुनून चढ़ गया है इस बात का, कहते हैं मुझे अभी सीरियली यही करना है, मुझे वन आफ्टर द अदर सुंदर से सुंदर फिल्म्स बनाने, सुंदर डॉक्यूमेंट्रीज बनाने। बट उनको ये ब्रेक थ्रू का ये अपॉर्चुनिटी मिला, वो अपॉर्चुनिटी किसने प्रोवाइड किया उनको? शारीरिक प्रतिकूलता ने। कितने जन मैं ऐसे जानता हूँ बच्चों कि बीमार पड़ गए, सत्य घटनाएं बता रहा हूँ, बीमार पड़ गए 1-2 महीना, उनको कल्पना बहन जी का नाम मैंने लिया था थोड़े दिन, उन्हीं के सगे भाई की मैं बात कर रहा हूँ बच्चों। अभी वे रहेंगे नहीं रहेंगे मुझे नहीं पता, मैंने स्वयं सुनी है 20-22 साल पहले उनकी बातें। तो उनको धर्म की कोई रुचि नहीं थी, उनको बार बार सभी जन समझा देते, लग जाओ नहीं समझते थे। एक बार ऐसी बीमारी हो गई उनको, 1-1.5 महीना बेड पर, हलन चलन सब बंद। यही वो पीक टाइम था जब उनके पास किसी कोई आया मिलने के लिए। अच्छा, मानसिक स्थिति भी एकदम खच्चीकरण हो जाता है, डाउन हो जाते हैं, फिजिकली भी हैंडीकैप जैसा हो जाता है आदमी। और ऐसी हालत में उनको कोई मसीहा के रूप में उनके सामने, आप सौदे क्यों नहीं करते, सत्य की खोज लो, ये लो वो लो, इतनी पुस्तकें पढ़ डाली उन्होंने, जीवन में नहीं पढ़ी थी, ये उनके लिए टर्निंग पॉइंट हो गया। अभी कितने जन कहते हैं कोविड था, वो कितने जनों के लिए एक डिजास्टर बनकर सामने खड़ा हुआ, कर्स बनकर सामने आया, अभिशाप बनकर सामने आया। बट उसी दरमियान कई जनों को धर्म की रुचि लग गई, ट्रिमेंडस, बैठे बैठे पहली बार जैन शासन को समझने का मौका मिला, तो उन्होंने उसका ट्रांसफॉर्मेशन अच्छाई के लिए कर लिया। जो शरीर के लिए अपकारी होता है वो जीव के लिए उपकारी हो सकता है, देखने को एंगल होना चाहिए। आगे का श्लोक पढ़ेंगे, मैं सामान्य उसका अर्थ करूंगा, पढ़िए। अभी ये जो श्लोक है ना बच्चों, जो कल चला, परसों चला और आज चलेगा, ये तीनों की थीम लगभग एक ही स्टांस पर खड़ी है, कोई अलग नहीं है। इसलिए आज मैंने ज़्यादा भी समय उसमें लिया क्योंकि इसकी विषय वस्तु कोई नई अलग सी नहीं है। यहाँ पर ये पूछा कहा जा रहा है, देखिए जा रहा है, यहाँ पर ध्यान दीजिए। चलो एक बार इसको छंद को पढ़ लीजिए। इतः चिंतामणिर्दिव्य इतः पिण्याक खंडकम ध्यानेन चेदुभे लभ्ये क्वार्द्रियन्तां विवेकिना। सेम प्रकरण चल रहा है, एक तरफ बोलो बच्चों वेरी गुड, और एक तरफ और बच्चों जीवन में कभी ना कभी ऐसे प्रसंग आकर खड़े जरूर होते हैं जब दोनों में से एक का चयन करना ही पड़ता है। कितना अच्छा होता सभी साथ साथ चलते, तो ये तो कल्पना की बात है, बट एक पॉइंट आता है जब आपको दो में से एक का चयन करना पड़ता है हर प्रसंग में। जैसे फॉर एग्जाम्पल दुर्योधन के सामने वो प्रश्न आकर खड़ा हो ही गया, क्या बोलो बच्चों, कृष्ण चाहिए या कृष्ण की सेना चाहिए? दोनों में से क्या चाहिए बोलो। और इस समय में जीव जो चयन करता है उससे उसकी पूरी परीक्षा हो जाती है, वो निर्णायक होता है पूरे जीवन भर का। यदि उसका पहला ही पायदान गलत हो जाए फिर तो गया काम से, पहले ही गढ़ा गलत उसका उल्टा रखा गया। ये ऑप्शन अमिताभ बच्चन के सामने भी था, शशि कपूर के भी सामने था। एक ने जायदाद को ऑप्ट किया और एक ने माँ को ऑप्ट किया। मैं दीवार फिल्म का एक छोटा सा सीन बता रहा हूँ आपको। एक बार की बात है, दो भाई अलग हो जाते हैं, बहुत सालों के बाद मिलते हैं। अमिताभ बच्चन तो इतना रईस हुआ रहता है, वो मिलने को आता है शशि कपूर को और वो कहता है कि आज मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, ये है वो है वो है। अरे तुम्हारे पास क्या है? तो एक ही बात कहता है वो चौड़ी छाती से, ये शायद वो पुलिस होता है और बड़ा ईमानदार होता है, वो नैतिकता से कहता है आज मेरे पास ईमानदारी है। खैर बट वो ऐसा नहीं कहकर वो ये कहता है लेकिन मेरे पास माँ है। अब मैं थोड़ी हिडन लैंग्वेज बताऊं, और माँ मेरे पास इसीलिए है क्योंकि मैं ईमानदार हूं। और बहुत सारे अच्छा अवसर शशि कपूर ने ठुकराए होते हैं, नहीं तो उसे भी ब्रेक थ्रू के काफी अवसर आए थे उसके जीवन में। बट वो अच्छी नौकरियां छोड़कर भी वो केवल इसलिए ये नौकरी लेता है क्योंकि ठीक है अभी जो बनेगा सो बनेगा।
मतलब अवसर जीवन में आते जरूर रहे कि इसका चयन करना कि ये चयन करना। आज हमारे सामने भी अवसर आकर खड़ा है बच्चों। एक तरफ आपके सामने चिंतामणि रत्न है और एक तरफ खली का टुकड़ा है। आप किसे ऑप्ट करेंगे बच्चों? खली का टुकड़ा समझ में आता है? खली का टुकड़ा अथवा गोबर का टुकड़ा, क्योंकि संस्कृत में पिण्यक खंडकम, पिण्यक के यहाँ पर तो खली अर्थ करते हैं, बट जहां तक मुझे याद आ रहा है पिण्यक का अर्थ कहीं गोबर ऐसा भी आया है हमारे ग्रंथों में। संस्कृत की डिक्शनरीज को ढूंढा जाए तो उसमें अर्थ मिलना चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है। हालांकि टीकाओं में सब जगह खली ही लिख रहे। खली किसे कहते हैं? खली, व्हाट इज खली? खली किसे कहते हैं बच्चों? खली, खली उसे कहते हैं जिसमें सब पूरा तेल निकाल दिया जाए। जैसे पेंड बनता है ना, पेंड, तो उस पेंड में क्या तेल रहता है? तेल, इसे इंग्लिश में कहते हैं ऑयल केक। ऑयल रहता नहीं है, ऑयल एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है और जो बचा रहता है वो ढोर को तो दिया जाता है खाने के लिए। आप समझ रहे होंगे उसमें क्या सार होता होगा। ढेप भी कहते हैं, ढेप भी कहते हैं। मैं ये कह रहा हूँ बच्चों कि एक तरफ चिंतामणि रत्न है, एक तरफ गोबर का टुकड़ा रखा जाए, एक तरफ चिंतामणि रत्न, एक तरफ खली का टुकड़ा रखा जाए, और हम जिसको चाहे उसे प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे में कौन होगा जो खली के टुकड़े का आदर करेगा? ज्ञानी चिंतामणि रत्न का ही आदर करेगा। ऐसा ये छंद है। ये श्लोक ये कहता है इतश् चिंतामणि दिव्य, एक तरफ दिव्य चिंतामणि, इतः पिण्यक खंडकम, और एक तरफ खंडकम टुकड़ा, खली का टुकड़ा रखा जाए। खली का अथवा गोबर का भी कोई भी अर्थ ले लीजिए आप, पिंडक के दो अर्थ होते। एक तरफ चिंतामणि रत्न रखा जाए, एक तरफ खली का टुकड़ा रखा जाए। आगे क्या लिखा है? इतः चिंतामणि दिव्य, इतः पिण्यक खंडकम, ध्यानेन चेदुभे लभ्ये। ध्यान से दोनों की प्राप्ति हो सकती है। ध्यानेन चेदुभे लभ्ये क्वार्द्रियंताम विवेकिना। आप बताओ विवेकी जन किसका आदर करेंगे? एक तरफ शरीर है और एक तरफ जीव है। किसे ऑप्ट करना है आप स्वयं सोच लीजिए। व्रत को लेना और छोड़ना हंसी खेल का काम नहीं, भोगों के दुख प्रत्यक्ष दिखे, अब तुम लेना नाम नहीं। गज मछली अली पतंग हिरण, सुनिए बच्चों, है ना? गज मछली अली पतंग हिरण, एक एक विषयों में मरते हैं, फिर भी विस्मय मूढ़ पंचेंद्रिय विषयों में फंसते हैं। मिर्च भरा तांबूल चबाते, हंसते झूठी शान से। क्या अंतिम लाइन क्या है? मिर्च भरा तांबूल चबाते, हंसते झूठी शान से। मतलब इतना तीखा लग रहा है उनको अंदर से, बट ऊपर ऊपर से हंसते जा रहे हैं। कोई रपक जाता है जोर से और बड़े बड़े लोगों के बीच में ही हंसी तो लेता, और क्या करता? इज्जत अपनी क्यों दाव पर लगाएगा? फिर जाकर भले ही देख लेगा कितना लगा क्या लगा, लेकिन दुनिया के सामने तो नहीं है। समझ में आ गया? तो दुनिया ऐसी है, भोगों से है दुखी, लेकिन दिखावा किस चीज का करती है? मिर्च भरा तांबूल चबाते, हंसते झूठी शान से। सती शिरोमणि अनंतमती की गाथा जय पुराण। तो यहाँ पर ऑप्शन करने का आपके पास एक चॉइस है। आपके पास ध्यान करने से आपको कुछ भी मिल सकता है। आपको यदि शरीर के प्रति आकर्षण रहेगा, तथास्तु, जैसा सोचोगे वैसा हो जाएगा। एक कहानी थी बच्चों, याद आ रही? जो सोचोगे वैसा हो जाएगा। वो गलती से यह सोचने लगते तो वैसा होने लगता है। वो शेर की कल्पना करते तो सामने शेर आकर खड़ा होता है।
आपको ख्याल में है ये कथा है, शायद पंचतंत्र वगैरह में कथा है, तो उसको जैसा विचार करने लगता है वैसा वो बनने लगता है। तो उसी प्रकार हमारी मिली हुई मानव पर्याय है, ये ज्ञान का महात्म्य है। वो जिसको साध्य करना चाहे साध्य कर सकता है, यदि शरीर का ही आकर्षण उसको बना रहेगा तो तथास्तु। तथास्तु मतलब तुम्हारे साथ ऐसा ही होगा और बहुभोग में तुम्हें ये मिलता रहेगा। जिसे तुम चाहते हो उसे तुम प्राप्त कर सकते हो। यदि तुम शरीर का ही ख्याल करते रहोगे तो तुम्हें ये भाव परिवर्तन मिलता रहेगा। संसार चतुर्गति भ्रमण में तुम बने रहोगे। रात दिन खान की चर्चा, रात दिन पीने की चर्चा, पहनने की चर्चा, ओढ़ने की चर्चा। बच्चों 84 लाख योनियां हैं। कितनी? 84 लाख योनियों में एक भी जीव राशि ऐसी नहीं जो भूख से मरती है। मनुष्य ही ऐसा है जो इतना कमाता है और उसको पेट भर पुरता भी नहीं है। एक भी नहीं है, एक भी आप ढूंढ कर दिखाना मुझे, कहीं ये भूख से मर गए, ये हो गए। और बहुत विरले, इसलिए कहावत भी प्रसिद्ध है, हाथी को मन भर का, चींटी को कण भर का। दास क्या है? दास मलुक का कहे गए, सबके करता राम। क्या है वो? अजगर करे ना चाकरी, हाथी करे न काम। दास मलुक का कहे गए, सबके करता राम। हाथी पर भी भूखा मरने की नौबत नहीं आ रही है और वो कुछ करता है कमाने के लिए, और यह हालत मानव की है। तो हमें क्या करना है, हमें तय करना है बच्चों। और हम आत्मा के कल्याण की फिक्र आपको विशेष होगी तो आपको बहुत जल्द आत्मा की शुद्ध अवस्था की प्राप्ति होगी। आपको जो चाहिए, केवल आत्मा चाहिए तो इसे द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म से रहित एक शुद्ध आत्मा की प्राप्ति आपको जल्दी होगी। यहाँ पर कहा जा रहा है चॉइस आपके हाथ में है, आपको क्या चाहिए। आपको शरीर आश्रित क्रियाएं, शरीर आश्रित क्रियाओं का आकर्षण, शारीरिक ऐहिक वैभव, भौतिक वैभव का आकर्षण है आपको, तो आपको वही मिलता रहेगा। और यदि आपको आत्मिक सुख चाहिए, अतीन्द्रिय सुख चाहिए, तो आपको बाह्य विषयों की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ये आपके हाथ में है, आप किसका आदर करो। एक बार क्षमता चिंतामणिर्दिव्य इतः पिण्याकखंडकम् ध्यानेन चिदुभे लभ्ये क्वाद्रियन्तां विवेकिनः। क्वाद्रियन्तां किसका आदर करेंगे विवेकी जन, बताओ ना। ये तो कोई भी कहेगा। इक्वेशन क्या आएगा बच्चों आज? जल्दी इक्वेशन क्या बनेगा? बड़ा सरल है, एक जन भी सोच कर नहीं आता है। इतनी क्यों मायूसी? चलो 5 जनों को तो सुनना ही है प्रवचन, मुझे सब दिखा देना आज नोट्स वगैरह। इक्वेशन क्या बनेगा बच्चों? कुछ तो सोच कर आया करो। नहीं सोच कर आया, अभी भी सोच लेना चाहिए था, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इजी ये बनेगा, उदाहरण के रूप में ये इक्वेशन बन जाता कि चिंतामणि इज ग्रेटर देन खली का टुकड़ा। सिमिलरली सिद्धांत में क्या बनेगा? जीव इज ग्रेटर देन देह। तो ऑप्ट क्या करना है उसमें तो कुछ सोचने की बात नहीं है। ठीक है, शिवाजी महाराज ने अपने जीवन में बच्चों गढ़ कोट वगैरह कमाए हैं, इससे ज्यादा किसे कमाए उन्होंने? मांस। वाह उनके पास आदमी थे, इतने जिगर वाले थे, और वो केवल उन्होंने प्रेम से इकट्ठा किए वाले थे। आपको पता होगा जब अफजल खान का वध हुआ, जिसकी कल चर्चा में कर रहा था, अफजल खान को पेट वेट फाड़ दिया और सब, ये 10 की टीम गई थी अंदर। आप जानते हैं शामियाने में कितने? 10 थे। अफजल खान के कितने आदमी? 10। शिवाजी के कितने आदमी? 10। बाकी उनकी 1 लाख की सेना थी, वो ऊपर तक नहीं आ पाई जैसे कल कहा। और इनकी भी कुछ 10-1 हजार की होगी, वो भी यहाँ तक नहीं आई थी। तुम्हारे 10 लाना, हम हमारे 10 लाना, क्रिकेट मैच में जैसे होता है। तुम ऐसे डाल तो 1-on-1 हम देख लेंगे। अभी सब हुआ और अफजल खान का पेट फाड़ कर 2-3 वहाँ पर सब बातें भी हो गई, सब आगे बढ़ गए थे। जितने में शिवाजी को ये ख्याल में आया कि हम 10 में से 9 ही जन हैं यहाँ पर। एक जन गया कहाँ पर, कहने लगा
वो 10वां कहा था मालूम आपको, वो पीछे ही रह गया था, तो शिवाजी वही रुक गए, जबकि अभी खतरा बहुत था, क्योंकि उनकी लाखों की सेना, हमारे तो 10,000 ही थे। अभी कह रहे सब आ जाएंगे, लेकिन उस शिवाजी ने कहा मैं ऐसे नहीं निकल सकता, वो एक कहा गए उसको लिए बिना मैं तो यहाँ से नहीं जाऊंगा। फिर वही दौड़ता दौड़ता वहां से आ गया, वो अफजल खान का नहीं पता आपको, तो अफजल खान की गर्दन काटने के लिए रुका था। उसने सोचा क्या मालूम ये फिर से जिंदा विंदा ना हो जाए, कुछ हो जाए, और कह रहे इसने इतना नुकसान किया, मैं इसके लिए रुका था। कह रहे आप पता ना चाहिए, या ये हमारे प्लानिंग में नहीं था, हमारे प्लानिंग में तय था इतने बजे यहाँ मिलेंगे, और तुम पीछे रहेंगे तो तुम हमको बता देते। मतलब एक एक आदमी को मुझे ये कहना है, तो यहाँ पर जब कोंडाना की भी लड़ाई हुई थी, और तानाजी मालुसरे उसमें मारे गए, राइट, और उदयभान भी मारे गए थे, राजपूत उदयभान। अभी दोनों का जब उनके पास खबर पहुंची है, तो उनके मुख से क्या निकला था, एक प्रसिद्ध कोट है, बोलिए बच्चा, गढ़ आलापन सिंह मेरा, और उसी के पीछे उस कोंडाना का नामकरण सिंहगढ़ के रूप में कर दिया उन्होंने। कहीं ना कहीं चॉइस करनी पड़ती है, तो शिवाजी के मुख से 2-3 बार ये निकल चुका है, जो ये कहते थे अरे रे रे ये किला हम नहीं जीतते तो भी चलता, ये आदमी जाना नहीं चाहिए था। मतलब वो कितनी केयर करते थे। मुझे कहना का अभी तात्पर्य इतना है, आदमी को एक खुला चॉइस है, तुम्हें ये चाहिए कि ये चाहिए, ये तुम्हें ऑप्ट करना है। और आदमी जिंदा रहता तो हम तो कुछ भी करते उसके बल पर, आप समझ रहे हैं। चलिए ओके।